हमारे इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के जो आखिरी शायर हैं, कवि हैं, जिन्होंने आज के इस मुशायरे कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की है, हमारे बड़े भाई योगेंद्र सुंदरियान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनकी शोहरतें भारत की सरहदों के बाहर भी हैं, जिन्हें लोग बहुत मोहब्बतों से सुनते हैं। इनकी गोद में ना जाने कितने कवियों और शायरों ने शायरी करनी सीखी है। तो आज हमारे लिए फख्र की बात है कि वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले ये प्रोग्राम क्योंकि बिल्कुल खत्म होने को है, मैं चाहूंगा कि मैं शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने आज की इस महफिल को सजाया है। ये जो फाउंडेशन है साहित्यिक दीप सोसाइटी, मैं इनके तमाम जिम्मेदारान को, रमनदीप कौर साहिबा को और बूटा सिंह साहब को और तमाम जिम्मेदारान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं एक कामयाब प्रोग्राम कराने के लिए। अंजना सिंह साहिबा बहुत अच्छी इन्होंने शायरी पढ़ी, बहुत ही मशहूर कवित्री भी हैं ये। खून आज हमने यूं ही खुशी कर ली, दिल जला करके रोशनी कर ली। आज हमने यूं ही खुशी कर ली, दिल जला करके रोशनी कर ली। आते जाते रहा करो साहब, आने जाने में क्यों कमी कर ली। तेरी नीली नीली आंखों में गर्क हमने तो जिंदगी कर ली। एक सिर्फ तेरी दोस्ती के लिए सारी दुनिया से दुश्मनी कर ली, सारी दुनिया से दुश्मनी कर ली। मैं चाहता हूं कि योगेंद्र साहब, क्योंकि इन्होंने अध्यक्षता की है और मैं सिर्फ आपके सम्मान में यही कह सकता हूं, ये सोचता हूं जमाने को क्या हुआ यार, अब किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए। गौरव भाई सुनिएगा, ये सोचता हूं जमाने को क्या हुआ यार, अब किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए। तुम्हारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाएंगे रोशनी के लिए, बहुत चिराग जलाएंगे रोशनी के लिए। योगेंद्र साहब। मां शारदे को नमन करता हूं। साहित्यिक दीप वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज मेरी उपस्थिति डॉक्टर अंजना कुमार जी के आग्रह पर हुई। इन्हें इनकी नई पुस्तक कुछ मेरे दिल ने कहा के लिए हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। मित्रों, ये हमारी छोटी बहन का ही प्यार था जो मुझे इस उम्र में अध्यक्ष बना दिया गया और बूढ़ा कर दिया गया। लेकिन मैं कुछ बातें, चूंकि अध्यक्ष पद की गरिमा होती है, मैं कोशिश करूंगा कि उससे नीचे ना आऊं। हालांकि जहां सागर साहब जैसी शख्सियत बैठी हो, आप जैसे लोग बैठे हो, मैं नहीं समझता कि मुझ जैसे अदना से व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन मेरे छोटे भाई गौरव विवेक, अकमल भाई, इन सब का प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शायद बहुत दिनों तक मैं इस सम्मान को न भूल पाऊं। देखिए मित्रों, कविता 2 या 3 मिनट ही पढ़ूंगा। अध्यक्ष को कुछ अतिरिक्त छूट मिलती है, इसलिए थोड़ी 1-2 बात कह देता हूं। सागर साहब, आपसे क्षमा चाहता हूं कि ज्यादा ना बोल जाऊं कहीं। और मित्रों, देखना चाहता हूं मैं भी मनमोजी जैसे रंग का कवि हूं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यक्ति को भी बदलना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पुनर्नवा में लिखा कि समय के साथ परिस्थितियां बदलनी चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है, मनुष्यता समाप्त हो जाती है। मैं कोशिश करता हूं, 4 पंक्ति पढ़ता हूं और मैं मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। देखना चाहता हूं कि आप मुझे 2-3 मिनट भी सुन पाते हैं नहीं। मित्रों, बस देखिए, मातृशक्ति बहुत बैठी है। थोड़ा सा अपने सागर साहब अपने तेवर से अलग कुछ पढ़ना चाहता हूं। ये मेरा तेवर बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अर्चना जी बैठी हैं, बहुत प्रणाम, आप मेरे आग्रह पर यहां तक आई। समय कम है, बात यहां से आरंभ करता हूं कि सिलबट्टे पर पिसती चटनी। बस थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा, आप देखिए साहब क्या मैं पढ़ना चाहता हूं। मेरी छोटी बहनें बैठी हैं कि सिलबट्टे पर पिसती चटनी, जलती रोटी का धुआं है या उबलते दाल का पानी, ना जाने तू कहां कहां है, और पूरे घर में नमक सरी की घुल मिलकर ओ रहने वाली, पूरे घर की खुशी की खातिर आंगन आंगन फिरती माँ है, पूरे घर के खुशी की खातिर आंगन आंगन फिरती माँ है।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, 4 पंक्ति फिर देता हूं आपको कि कलियां बगियां और सुहाना मंजर है, कि कलियां बगियां और सुहाना मंजर है, अपनी धरती और अपना ही अंबर है, उसको सारी दुनिया एक जन्नत सी है, माँ की गोद में जिसका भी रखा सर है, माँ की गोद में जिसका भी रखा सर है, माँ की गोद में जिसका, बहुत बहुत आभार, माँ की गोद में जिसका भी रखा सर है। मित्रों, मेरा छोटा सा एक गांव है शामली के पास, और वहां गांव से छोड़कर दिल्ली में आ गया। छोटी सी एक नौकरी करता हूं। हाँ, जो राकेश टिकैत भी वहीं के ही हैं। राकेश टिकैत से बहुत बहुत आभार आपका। चाहे आपने जिस भी शैली में कहा, आपका हर संवाद सिरोधार्य है साहब, बहुत प्रणाम करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं बात ये कह रहा था कि गांव छोड़कर मैं दिल्ली में आ गया, और तब किन चीजों को आप भूल जाते हैं, किन चीजों को याद करते हैं। 4 पंक्ति देता हूं कि होटल रेस्टोरेंट में ना मिल पाती है, कि होटल रेस्टोरेंट में ना मिल पाती है, कोई रोटी पेट नहीं भर पाती है, कि जो चूल्हे के पास बैठकर खाई थी, उस रोटी की याद बहुत ही आती है, उस रोटी की याद बहुत ही आती है, कि होटल रेस्टोरेंट में ना मिल पाती है, कोई रोटी पेट नहीं भर पाती है, कि जो चूल्हे के पास बैठकर खाई थी, उस रोटी की याद बहुत ही आती है। क्षमा चाहता हूं। मित्रों, आज सुबह से कुछ माहौल खराब है। मैं क्षमा चाहता हूँ। एक गीत आपको देता हूँ, बस 2 मिनट का गीत है। 2 मिनट का गीत है। मैं कि बादल जब छाए धरती में नमी सी आती है, कि बादल जब छाए धरती में नमी सी आती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती। और मित्रों, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, इस देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली में क्या नहीं है, क्या परिस्थितियां बदलती है सब, कि खाली कटोरी बिना दही की, खाली कटोरी बिना दही की, दूध में जब शक्कर भी नहीं थी, बच्चों ने तब एक सुनी ना, कोई चीज भी ला कर दी ना, सब कुछ खाया शेष नहीं कुछ, बात तो यूं भी विशेष नहीं कुछ, खाली कटोरी लुढ़क के मेरे पास जब आती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ। और क्या परिस्थितियां साहब, क्या परिस्थितियां। दिल्ली में आप 50 लाख का मकान खरीदेंगे, लेकिन कमरे आपको 2 मिलेंगे। पैसा आप कितना खरीद लो, लेकिन वो नहीं मिलेगा। क्या परिस्थितियां। दूसरी परिस्थिति आपको देता हूँ, एक मंजर, एक दृश्य आपके सामने,
कि जीवन के एकाकीपन में, जीवन के एकाकीपन में, गमले वाले इस आंगन में, जहाँ धूप के बिना रोशनी, जहाँ चांद के बिना चांदनी, बिस्तर हो पर नींद नहीं जब, बिस्तर हो पर नींद नहीं जब, सपनों की उम्मीद नहीं जब, और ख्यालों की कोयल जब लोरी सुनाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। और जो लोग गांव के हैं, अगर गांव में रहे हों मेरी परिस्थिति को समझेंगे। गांव में क्या होता था, आपको यकीन नहीं आए, मेरी उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैं जब दिल्ली गया, मनमोहन जी जानते हैं फरीदाबाद रहते हैं, दिल्ली गया, चौथे पांचवें साल पेट में गैस बननी शुरू हो गई साहब, और डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि अब घी खाना बंद कर दो। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, शहर में रहते ही ऐसी परिस्थितियां होती हैं, हम जंक फूड खाते हैं। तब मैंने ये बंद अर्पित करता हूँ आदरणीय सागर साहब आपके चरणों में, कि घी के लड्डू घी की रोटी, घी के लड्डू घी की रोटी, कुछ छोटी कुछ मोटी मोटी, पूरे गांव में बट जाती थी अपनी खुशियां छोटी छोटी। घी से बढ़ती हो दूरी जब, घी से बढ़ती हो दूरी जब, सूखी रोटी मजबूरी जब, गलती से जब चुपड़ी रोटी सामने आती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती। अंतिम बंद अर्पित करता हूं साहब। चार पंक्ति और याद आ गया आपको कि पगडंडी से चले हुए हम राहगीर थे। अकमल भाई गांव से चल के शहर में आगे क्या खो दिया, क्या पाया कि पगडंडी से चले हुए हम राहगीर थे, हम अब गरीब हैं या तब फकीर थे, और एटीएम पड़ा है जेब में पर अनमने से हैं, और माने दिए थे पैसे तो कितने अमीर थे, माने दिए थे पैसे तो कितने अमीर थे, माने दिए थे पैसे तो कितने अमीर थे। मित्रों सब कुछ है, बहुत अच्छी तनख्वाह है, लाख से ऊपर चली गई सैलरी, लेकिन क्या नहीं है शहर में अर्पित करता हूं कि धुआं धुआं कहीं नहीं है। सब परिस्थितियां ठीक है, क्या नहीं है फैयाज साहब कि धुआं धुआं कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी दम घुटता है। पंखे एसी चला लिए सब, लेकिन ताप नहीं मिटता है। अंदर बाहर बेचैनी जब, अंदर बाहर बेचैनी जब, किससे कह दूं क्या कहनी अब, तभी अचानक माँ की फोटो सामने आती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है, ऐसा लगता दूर गांव से माँ बुलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे का कार्यक्रम आदरणीय अकमल भाई के पास।